एक बार फिर से स्वागत है आपका एमडी गुरुकुल में। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेसिकली हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कई बार हम लोगों को कई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, यानी प्रोडक्शन करना होता है। तो उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस या जो उसकी इनकम होती है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करते हैं। ऐसे ही अदर एक्टिविटीज जो भी हो रही होती हैं उनके लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं उसको सारी एक्टिविटीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट जो होता है वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट या मेन अकाउंट होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी पोजीशन, खासकर सोल्वेंसी और हमारी लिक्विडिटी कैसी है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो ये बना करके हम आइडिया लगाते हैं कि हमारे पास में लायबिलिटीज कितनी है और हमारे पास में असेट्स कितनी है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्योंकि कंबाइंड अकाउंट होता है पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, 2013 से पहले जो था वो हम एक ही अकाउंट बनाया करते थे, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्टिंग में बनाया जाता था, उसके नीचे वाले अकाउंट को ही हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल देते थे। लेकिन अब 2013 के बाद में सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पर मैं एक पुराने फॉर्मेट के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको एक्सपेंस समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक्सपेंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ पर आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सेम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम हमेशा अपने एक्सपेंस को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में हम हमेशा दोनों ही अकाउंट में अपनी इनकम को दिखाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर केवल एक ही इनकम आती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स। यानी कि सेल्स जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। बाकी जितनी भी इनकम होती हैं उसको हम प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। अब एक्सपेंस को हम 4 तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस, एक होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस, एक ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस और ये आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस। इन एक्सपेंस को क्लासिफाई करना इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्योंकि जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको कॉस्ट शीट पढ़नी होगी। कॉस्ट शीट में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ये सब निकाल करके सेपरेट अकाउंट में ऐड करने होंगे, जिस कारण से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने स्पेसिफाई किया है वो ये किया है कि जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं और जो ऑफिस और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। इनकम को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, जो होती है एक तरीके की इनकम हो सकती है रेगुलर इनकम और एक होती है ओकेजनली यानी कभी कभी होने वाली इनकम। इरेगुलर इनकम जो होती है, हमें पता है कि हम बिजनेस जब करते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं और प्रॉफिट हमें तभी मिलेगा जब हम सेल करेंगे। तो ये रेगुलर इनकम जो होती है वो हमेशा सेल्स के फॉर्म में आती है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। सेम ऐसी ओकेजनली इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमेशा ही नहीं होती, कभी कभी हमें देखने को मिलती हैं। उन इनकम को हम ओकेजनली इनकम कह सकते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं। अब फाइनल अकाउंट के ये तीनों आइटम जो होते हैं वो हमें ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाने होते हैं। ट्रायल बैलेंस की भी 2 साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में याद रखिएगा हमेशा ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस और असेट्स आती हैं, यानी कि जो एक्सपेंस और असेट्स का बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में हम उसे डेबिट साइड में दिखाते हैं। सेम ऐसे क्रेडिट साइड में हमें इनकम और लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं जो हमें मेंशन की होती हैं। तो यहां मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस जो होता है उसको आप ऊपर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, परचेज, प्रोडक्शन, ऑफिस और रिसर्च, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर सकते हैं। असेट्स जो होती हैं वो बैलेंस शीट में आती है और लायबिलिटीज जो होती है वो भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर आती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जब हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर हमें ट्रेडिशनल यानी कि ओल्ड मेथड से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए या न्यू मेथड यानी 2013 में जो हमारे एक्ट दे रखा है उस एक्ट में जो शेड्यूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना चाहिए। यहाँ वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे रखा है कि आपको नए मेथड से यानी नए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है तो आप उसको बनाइएगा, वरना आप इजीली अपने मेथड को डाल सकते हैं ट्रेडिशनल वाला, जिसमें कि आपको मैंने ऊपर जो तरीका बताया उस तरीके से क्लासिफाई करके आप अपने आंसर को मेंशन कर सकते हैं। अब इस अकाउंट को करने के साथ साथ में एक चीज और होती है, वो होती है एडजस्टमेंट। मैंने आपको एक आगे भी वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट
करते हैं, क्या मतलब होता है उसका, और उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी इसको हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे या बैलेंस शीट में दिखाएंगे या किस किस दो जगह दिखाया जाएगा। एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह दिखाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एडजस्टमेंट करें तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि हमेशा दो जगह मेंशन उसको जरूर होना चाहिए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मैनेजर्स कमीशन। मैंने आपको बताऊंगा आगे जाकर के कि मैनेजर कमीशन कैसे होता है। अब यहाँ पर दो मेथड से हम उसको वो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ये देखिएगा एडजस्टमेंट में वो बिफोर नेट प्रॉफिट दे रखा है या आफ्टर नेट प्रॉफिट दे रखा है। अगर बिफोर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि उसमें करंट क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करेंगे, यानी कि प्रॉफिट की कैपेसिटी जब इसी पोजीशन होगी तभी ये कमीशन मेंशन किया जाएगा। लॉस के टाइम पर ये कमीशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी होगी उस कंडीशन में। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस किया, उसका मल्टीप्लाई परसेंटेज जो कमीशन का परसेंटेज दे रखा है उसमें किया, अपॉन 100 कर दिया, जिससे कि आप इजीली एक परसेंटेज की फॉर्म में उसको निकाल देंगे। जो आफ्टर दे रखा होता है उसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप ऊपर की चीज तो एज इट इज रखिएगा, लेकिन नीचे वाला जो आपने 100 था उसमें आपको 100 प्लस उसका जो परसेंटेज है उसको आपको ऐड करना होगा। दूसरी जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है वो बच्चों को मोस्टली आती है कि अगर हमें डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है और उसके ऊपर ही डिस्काउंट भी दे रखा है, तो उसको हम कैसे करना है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप करेंगे तो आपको असेट साइड का मैंने तरीका बताया है। असेट साइड में आप डेटर्स में से जो बैड डेट्स दे रखे हैं, यानी कि बैड डेट्स जो आपको दे रखे हैं उनको आप लेस करेंगे। लेस करने के बाद में जो ये जो बैड डेट्स हैं ये न्यू बैड डेट्स हैं। न्यू का मतलब ये है कि वो आपको एडजस्टमेंट की फॉर्म में दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखे हैं। जो ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं उनको हम ओल्ड बोलते हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिए होते हैं उसको न्यू बोलते हैं। तो जो डेटर्स आपको दे रखे हैं उनमें से आपको एडजस्टमेंट की फॉर्म में जो बैड डेट्स दिए हुए हैं सबसे पहले आपको उसको लेस करना होता है। उसका जो आंसर आता है, जिसको कि मैंने 1 लिखा हुआ है, उसका जो आंसर आता है उसी के बेस पर, उसी के ऊपर हम पीवीडी का जो परसेंटेज होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कि पीवीडी जो निकलेगी वो बैड डेट्स को लेस करने के बाद निकलेगी। अगर उसके बाद भी आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दे रखा है तो जो आंसर आता है वो डिस्काउंट जो है वो उस पीवीडी को लेस करने के बाद में जो अमाउंट आता है उसके ऊपर आप निकालते हैं। जो बाद में आता है अमाउंट उसको आप टोटल या ग्रॉस या नेट डेटर्स की फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में इस तरीके से उसको दिखाया जाता है। अगर प्रॉफिट लॉस की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस में मैंने बताया है कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेट्स तो पहले आप उसको लिखेंगे। उसके बाद में जो न्यू बैड डेट्स है जिसको कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिखेंगे। उसको लेस करने के बाद में डेटर्स पे से जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है आपका जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको आप यहाँ लिखेंगे और इन तीनों का सम जो है आप बाहर दिखा देते हैं। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया हुआ, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। एक सिंपल रूल बना लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप उसको यहाँ पर भी, कई बुक्स जो हैं उसको यहाँ पर भी लेस करके दिखाती हैं, लेकिन अगर ये अमाउंट आपका कम है इससे तो आपका ये वाला अमाउंट निगेटिव हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए कि इन तीनों सम अमाउंट को सम करके आप डेबिट साइड में दिखा दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और जो ओल्ड दे रखा है यानी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है पीवीडी उसको क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही माना जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी।